हेलो दोस्तों, पीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड के महत्वपूर्ण लेसन प्लान लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी विषय, जिसमें हम पाठ्य प्रकरण में बस की यात्रा नामक पाठ के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पाठ योजना की। उद्देश्य, जिसमें हम उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में जानेंगे। उद्देश्य में शामिल बिंदु है ज्ञानात्मक, अर्धग्रहण, अभिव्यक्ति, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति। ज्ञानात्मक में शामिल है विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अर्धग्रहण में है विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ को मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनकर अधिग्रहण कर अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अभिव्यक्ति में शामिल है विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ के शुद्ध वाचन व लेखन का अभ्यास करेंगे। कौशलात्मक में है विद्यार्थी शुद्ध व्याकरण संबंधी भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि में है विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे व तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति में शामिल है विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ से परिश्रम लेंगे तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। सहायक सामग्री में शामिल है लपेट फलक, श्वेत वर्तिका, झाड़न, संकेतक, चार्ट इत्यादि। शिक्षण विधि में शामिल है व्याख्या विधि या प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ को विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना या पाठोत्थापन में छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में है कि 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा है परिवहन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। प्रतिक्रिया में है सड़क, रेल व वायु, यह परिवहन के 3 प्रकार हैं। तीसरा है सड़क मार्ग के साधन बताइए, जिसमें स्कूटर, बस, ऑटो इत्यादि शामिल है। बस यात्रा, चौथा है बस यात्रा विषय के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें विद्यार्थी क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न दर्शाया गया है। उद्देश्य कथन या पाठ्य विसूचन में आज हम बस की यात्रा व्यंग्यात्मक विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास में पहला अध्ययन बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा शामपट, सारांश एवं सहायक सामग्री के बारे में जानेंगे। अध्ययन बिंदु में है आदर्श वाचन, जिसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह पूर्वक यति, गति व हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेगा। छात्र या छात्रा क्रिया में विद्यार्थी धैर्यपूर्वक और मनोयोग से सुनेंगे। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक विद्यार्थी को शुद्ध एवं उचित आरोह अवरोह स्वरक अनुकरण वाचन का आदेश देगा। छात्र या छात्रा क्रिया में विद्यार्थी निर्देशानुसार वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन में छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध करवाएगा, जिसमें छात्रा क्रिया में विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। बोध प्रश्न में लेखक कितने मित्र थे, जिसमें छात्र क्रिया में बताया गया कि 4 मित्र थे। बस की स्थिति कैसी थी, जिसमें बस की स्थिति वयोवृद्ध बताई गई है। डॉक्टर मित्र ने बस के बारे में क्या कहा, बस अनुभवी है व नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यह छात्र क्रिया में दर्शाया गया है। आगे है गांधी जी के किन आंदोलनों के वक्त बस जवान रही होगी। असहयोग और सविनय आंदोलन के वक्त, गांधी जी के आंदोलन के वक्त बस जवान रही होगी। कठिन्य निवारण, छात्राध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को शामपट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा, और जिसमें
विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यह छात्र क्रिया में दर्शाया गया है, जिसमें मतलब श्याम पट पर दर्शाया गया है शब्दार्थ, निमित्त, कारण या साधन। गोता डुबकी लगाना, बियावान जंगल, प्रयाग प्रस्थान, बेताबी बेचैनी, अंत्येष्टि मृतक्रम, रफ्तार चाल, क्षण कमजोर शब्दों को दर्शाया गया है। मौन वाचन, छात्राध्यापक विद्यार्थियों को आरोह अवरोह गति के साथ मौन वाचन करने का निर्देश देगा और छात्र क्रिया में विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। जैसा कि आपको दिखाया गया श्याम पट पर बस स्टैंड का चित्र कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। अब है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में पहला, कितने मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था? छात्र क्रिया में है 2 मित्रों को छात्र में मतलब 2 मित्रों को शामिल होना था। ये सारे जो भी प्रश्न है ये पाठ के अनुसार है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मतलब बस की यात्रा पाठ के अनुसार ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा है, समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते तो मतलब सफ़र नहीं करते क्यों? क्योंकि छात्र क्रिया में लिखा है बस डाकिन है, इसलिए वो रात्रि में सफ़र नहीं करते। रात्रि मतलब शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तीसरा है, लोग इस बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? बस पूजा योग्य है और वृद्धा बाधा में बस को न कष्ट होगा, इसलिए बस यात्रा नहीं करते। चौथा है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद से लेकर चलेगी, यह कथन किस मित्र ने कहा था? यह डिम्बर मित्र ने कहा था। पांचवा, गण का हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हंसी क्यों हुई? बस की हालत इतनी जर्जर थी कि वह यात्रा करने लायक न थी, फिर भी लोग उस बस में यात्रा करते थे, इसलिए लेखक को हंसी आ गई। छठा है, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? बस की यात्रा पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। सातवां है, पहली बार बस क्यों रुकी? पहली बार बस इसलिए रुकी थी क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इस कारण वह रुकी थी। आठवां है, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न में पहला है, लेखक को बस लग रही थी ए दयनीय, ब खराब, स जर्जर, द टूटी फूटी। आंसर है ए दयनीय लग रही थी। बस दूसरा है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तीसरा है, लेखक को बस का इंजन कहाँ लग रहा था? चौथा है, इंजन किस भाषा का शब्द है? गृह कार्य प्रश्न में बस की यात्रा रचना की आज के समाज में सार्थकता सिद्ध कीजिए। दूसरा, पुलिया के ऊपर पहुंचने के बाद क्या हुआ? तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था हिंदी विषय के पाठ बस यात्रा को लेकर। उम्मीद है आप थोड़ा बहुत कुछ समझे होंगे, और भी इम्पोर्टेंट चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।